नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा या फिर मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपको आंसर उसका दे पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन बच्चों के बीच में है जिनकी रैंक 1000 से बाहर है और उनको प्राइवेट में एडमिशन लेना है। उनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए, क्या हम एलिजिबल हैं कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए, क्या हम एलिजिबल हैं तमिलनाडु में एडमिशन लेने के लिए, क्या हम एलिजिबल हैं यूपी में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसके लिए आप सब एलिजिबल हैं। प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी कोई रूल नहीं है डोमिसाइल का कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आप बिलोंग करते हो या फिर वहां से बीडीएस किया हो। ये रूल सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जो स्टेट कोटा मिलता है वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, ना कि प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग होगी वो 3 बेसिकली चीज़ों में डिवाइडेड है। एक तो है ऑल इंडिया काउंसलिंग, दूसरा है स्टेट काउंसलिंग और तीसरा है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, मतलब कॉलेज इटसेल्फ है काउंसलिंग करना है। चौथा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है रिवाइज्ड कटअप को लेकर के। देखिए, रिवाइज कटअप जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप एलिजिबल नहीं है किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा आपको, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके देखिए, आपका फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ेगा, फिलअप ही नहीं कर पाओगे। आपको सीट मैट्रिक्स आने के बाद कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जब तक रिवाइज कटअप ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल परेशान ना हो और ना ही आप किसी कॉलेज की तरफ भागे, क्योंकि आप कुछ श्योरिटी में आप जी ही नहीं रहे कि क्या कटअप आएगा और कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा। तो उनको छोड़ देते हैं। अभी अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो क्वालिफाई और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो लोग ओएस में लेना चाहते हैं एडमिशन, उन सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि सिर्फ उसी कॉलेज को सिलेक्ट करें जिस कॉलेज में अच्छा एमबीबीएस कॉलेज हो, मतलब मेडिकल कॉलेज अटैच हो उसके साथ। एक होता है अटैच, मतलब इनसाइड कैंपस अटैचमेंट। ऐसा नहीं कि कॉलेज एक डेंटल कॉलेज है वो किसी हॉस्पिटल से अटैच है, उसमें कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप उसके लिए जाओ जो कि इटसेल्फ जिसका अपना हॉस्पिटल हो, उसमें आप ओएस के लिए जाइए। प्राइवेट में जा रहे हैं तो देखिए, इंडो में आप कहीं भी जा सकते हैं, इंडो सबका सेम होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बट ओएस में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर आप ऑर्थो ले रहे हैं तो प्लीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो कॉलेज है सिर्फ उसी में जाइए, क्योंकि वहीं पे आपको पेशेंट मिल पाएंगे ऑर्थो के और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उस कॉलेज में। अब बात कर लेते हैं कि क्या एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना है। तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से जा सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग जा सकते हैं और कॉलेज लेवल काउंसलिंग पे जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई भी कोटा एलिजिबल नहीं होता है, ना एसटी/एससी, ना ओबीसी, ना जनरल, ना ईडब्ल्यूएस और ना ही कोई स्टेट कोटा। ऑल आर सेम। कुछ कॉलेजेस कर्नाटका के हैं जिनमें कि प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट होती है, वो 5-6 सीट होती है हर कॉलेज, 5%, 6% आप कह सकते हैं। वहां पर वो एलिजिबिलिटी मांगते हैं कि वो जो गवर्नमेंट सीट है कैटेगरी ए सीट, वो सिर्फ और सिर्फ उसी को देते हैं जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं या फिर कर्नाटका से उन्होंने बीडीएस कर रखा है, मतलब उनके पास स्टेट कोटा हो, सिर्फ उससे वो ए कैटेगरी सीट देते हैं। बाकी जो बी और सी है वो सबके लिए ओपन कैटेगरी में होता है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। तो होप आप ये चीज बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से कि आप कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें कि आप लोन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। 100% लोन लेकर के अगर आप एमडीएस कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ये सक्सेस रेट इसका 0 होता है। आपके पास अगर 50% है कि आप अमाउंट पे कर सकते हैं, 50% लोन लेना है, वो भी मैं कहूंगा नॉट मोर देन 15 लाख टू 20 लाख। इससे ज्यादा अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। वो उसको लोन चुकाना, रिपे करना, इट्स वेरी बिग डील और बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो मच बेटर ये होगा कि आप 1 साल और तैयारी कर लें, अच्छे कॉलेज में चले जाएं। और जो भी लोग बहुत 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 परेशान हो गए हैं, उनको लग रहा है मुझे तैयारी करनी ही है, तो प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, विजय सर को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप जाकर के ले सकते हैं कोचिंग वगैरह। वो बहुत अच्छे टीचर हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना सही होगा। बिल्कुल सही होगा, वो कॉलेज ज्यादा बेटर होगा, लेकिन उसकी फीस ज्यादा होती है। जैसे मणिपाल हो गया, डीवाई पाटिल हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, सत्यभामा यूनिवर्सिटी हो गया, आपका एसआरएम हो गया, ये सब कॉलेजेस जितने भी हैं, एसडीएम धारवाड़ हो गया, आपका एक अमृता है, अमृता हो गया, इन सबके ओएस अच्छे होंगे आपके, इन सबके ओएस बहुत अच्छे हैं, बट इन सबकी फीस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब मोर देन 50 लाख आपका खर्च हो जाएगा सिर्फ एमडीएस करने में। कभी ये मत सोचिएगा कि वो फी दिखा रहा है कि 12 लाख रुपीज पर ईयर है तो सिर्फ यही फीस है। ऐसे तो आपको ये फील होगा कि 12 × 3 36 लाख फीस होगी सिर्फ। बट उसके बाद
एडमिशन चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, हॉस्टल चार्ज, आपके अलग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस कॉस्ट, ये सब ऐड करके मोर देन 50 लाख हो जाता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्या इतने पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट लोन, तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए इनसे कॉलेज। और जो लोग कि स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई उदयपुर से किसी ने पढ़ाई की है और वो चाह रहा मुझे राजस्थान में ही कॉलेज मिले, तो कोशिश कीजिए, अगर आपका 4000 रैंक तक है, 3000 तक रैंक है, तो आप कोशिश कीजिए कि महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज में हम चले जाए, जो कि जयपुर में है, ना कि आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाए। देखिए, हर स्टेट में लगभग 1-2 ही कॉलेज है प्राइवेट में जो अच्छा कॉलेज है, जिससे एमडीएस करके आपको कुछ अच्छा फीलिंग आएगा। सारे कॉलेज ऐसे नहीं है, तो प्लीज इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और एक और चीज, एक ही कॉलेज की फीस अलग अलग हो सकती है। मतलब सपोज कीजिए मणिपाल की फीस ऑल इंडिया काउंसलिंग में थी 50 लाख, तो हो सकता है इसकी फीस स्टेट काउंसलिंग में कम हो जाए, और सीट खाली रह गई तो कॉलेज काउंसलिंग में और कम हो जाए। तो ये सब चीजें आपको देखनी होगी, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा परेशान ना हो, जैसे सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो मैं वीडियो डाल दूंगा कि किस प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट है, किस ब्रांच के लिए सीट है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा सा धीरज रखिए, शांति रखिए। और जिनका सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे हैं। आप बिल्कुल एडमिशन लीजिए, आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड है, क्योंकि आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। और जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 घबराइए मत, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फॉलो कीजिए, एडमिशन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रैंक अच्छे नहीं है, इस रैंक पे ओएस नहीं मिल रहा है, खराब कॉलेज मिल रहा है, खासकर ओएस वालों के लिए, तो बिल्कुल एडमिशन मत लीजिए। आप लीव द एडमिशन, 1 साल और तैयारी कीजिए, अच्छा रैंक लाइए, फिर एडमिशन ले लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। आई थिंक आप भूल चुके हैं, 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करना था हमें, टारगेट था हमारा, बट आप लोग को हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, तो हो नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ इसमें भी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।